आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और बात करूंगा उत्तर प्रदेश की सियासत की। जी हां, उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से उसकी तैयारी शुरू हो गई। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 9 सीटों में से सिर्फ 2 सीट हासिल कर गई, जबकि बीजेपी को 7 सीटें मिली। बाकी पार्टियों का सोपड़ा साफ हो गया। हालांकि इस उपचुनाव से न तो किसी की सरकार गिर रही थी और ना ही किसी की सरकार बन रही थी, लेकिन इसके बावजूद इसको न जाने क्यों 2027 का सेमीफाइनल समझा गया और ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन अब जिस तरह की तैयारी और जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उससे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में सुनामी आने वाली है। और यह सुनामी कौन लेकर आ रहा है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। 3 नाम, आजम, ओवैसी और आजाद, ये 3 ऐसे नाम हैं कि जिनकी चर्चा इस वक्त उत्तर प्रदेश में ज्यादा हो रही है। मोहम्मद आजम खां, आपको पता है कि वो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, लेकिन पिछले कई साल से वो जेल में बंद है। अगर देखा जाए तो इस वक्त आजम खां की सियासत सिफर हो गई। रामपुर में अब उनका जनाधार कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इक्तदार के एतबार से वो काफी कमजोर हो गए, क्योंकि उनकी जगह समाजवादी पार्टी ने मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया लोकसभा में और वो कामयाब हो गए। और दोनों का 36 का आंकड़ा है, ये बिल्कुल तय है और इस बात को सब समझते हैं। हालांकि अखिलेश यादव आजम खां को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स जो खबरें आ रही वो ये कि आजम खां अखिलेश यादव की सियासत से खुश नहीं है और यह शिकायत भी रही है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को अखिलेश को साथ देना चाहिए था, वो साथ नहीं दिया। मैं खुद कई बार आजम खां से मुलाकात की और जो उनकी अहलिया है, उनकी पत्नी तज़मीन फातिमा, उनसे मुलाकात की और उनकी शिकायत बिल्कुल साफ है। तो सवाल यह है कि क्या आजम खां घुटने टेक देंगे? क्या आजम खां खामोश बैठ जाएंगे? क्या आजम खां अपने बेटे के लिए आगे नहीं आएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। और क्या यह माना जाए कि आजम खां खत्म हो गए? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आजम खां जिस शख्स का नाम है, वो कभी भी घुटने नहीं टेक सकता। यह एक बड़ी सच्चाई है। आजम खां के बारे में ऐसा लग रहा है कि वो फिर एक बार सियासत के मैदान में बहुत मजबूती से आने वाले हैं। और ये कैसे होगा? ये ऐसे कि अब वो समाजवादी पार्टी को अलविदा कहने वाले। जी हां, अब आजम खां और चंद्रशेखर आजाद रावल वो एक साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में चंद्रशेखर रावल ने सीतापुर की जेल में जाकर के मोहम्मद आजम खां से मुलाकात की। खबर यह है कि वो खैरियत पूछने गए थे, लेकिन सियासत में कोई यूं ही मुलाकात नहीं करता। सियासत में जब खैरियत पूछी जाती है तो दरअसल खैरियत नहीं पूछी जाती, बल्कि मंसूबे बनाए जाते हैं। चंद्रशेखर रावल जो उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं और वो बीएसपी का मुतबादिल बनने जा रहे हैं, वो मायावती के तौर पर उभर रहे हैं और उनका दलित तबका इस्तकबाल भी कर रहा है। मुसलमान भी उनको काफी पसंद करने लगा है, क्योंकि जब सब खामोश हों तो उस वक्त चंद्रशेखर रावल बोलते। बहराइच का मामला हो या संभल का मामला हो, जितनी बेबाकी से चंद्रशेखर रावल बोले हैं, शायद ही कोई बोल रहा हो। अब जब मुलाकात करने गए, और यह पहली बार नहीं हुआ, आपको याद होगा कि इससे पहले जब आजम खां जेल से छूट कर आए थे तो उसके बाद दोनों की काफी मुलाकात हुई और उस वक्त भी काफी चर्चा में आजम खां और चंद्रशेखर रावल थे। तो
अगर आप उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में दलित और मुस्लिम का कॉम्बिनेशन क्या है, ये कितने मजबूत है। मैं बार बार कहता हूं कि देखिए, बीएसपी भले ही बहुत मजबूत हो, दलित उसके साथ हो, लेकिन मुसलमानों का वोट उसे जरूर चाहिए। अखिलेश यादव की तरह 80% मुस्लिम वोट नहीं, बल्कि 20% मुस्लिम वोट, और वही हासिल करने के लिए अब चंद्रशेखर रावल लग गए। यह भी हकीकत है कि अखिलेश यादव की राजनीति से मुस्लिम भी खुश नहीं है, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो इसलिए ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। और इसमें जो अहम भूमिका निभा रहे हैं वो है असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये उसके सदर, और वो इन सब को लेकर के शायद 2027 के इलेक्शन में मैदान में आए। हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी को लोग खारिज कर दें, लेकिन अगर आप दलित और मुस्लिम की सिर्फ बात करें तो उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम है, 20%, और 22 से 23% वहां पे दलित है, टोटल 45%। अगर 45% न सही, अगर किसी लीडर को, किसी पार्टी को अगर 36 से 37% वोट भी मिल जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में उसकी हुकूमत बनने से कोई नहीं रोक सकता। और ये उत्तर प्रदेश की चुनावी तारीख रही है। अब ऐसे में अगर आजम खां और चंद्रशेखर रावल मैदान में आते हैं तो जाहिर है कि एक सियासी सुनामी इसको माना जाएगा, क्योंकि पूरा नक्शा बदल जाएगा। और समाजवादी पार्टी जो अपना अधिकार समझती है, आप मुसलमानों पर हमारा अधिकार है, उसको एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। और चंद्रशेखर रावल सिर्फ आजम खां से मुलाकात की हो ऐसा नहीं है, जीतने के बाद वो जमीयत उलमा हिंद के सदर और दारुल उलूम देवबंद के उस्तादुल हदीस मौलाना सैयद अरशद मदनी से भी मुलाकात करने गए। इसके अलावा वो और कई बड़े मुस्लिम चेहरों से मुलाकातें कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि चंद्रशेखर रावल की राजनीति बिल्कुल क्लियर कट है। दलित और मुस्लिम, अगर ये दो वोट बैंक उनके साथ आ गए तो उनकी राजनीति को कोई रोक नहीं पाएगा, और वो आने वाले दिनों में बहुत मुमकिन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। फिर आप ये देखिए कि ये दौर यंग चेहरे का है, ये दौर, और ये दौर नहीं, हर दौर उगते सूरज को कहते हैं सब सलाम करते। अखिलेश यादव यंग, इसी तरीके से चंद्रशेखर रावल यंग, और योगी को भी आप उसी कैटेगरी में ले सकते हैं। तो अगर इस तरह, तो ऐसे में आप ये देखिए कि तमाम जो और पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं साइड में जाती दिखाई दे रही हैं। तो ये मुझे लग रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी जो कोशिश तो करते हैं लेकिन उन पे लोग एतबार नहीं करते। एतबार इसलिए नहीं करते कि उन्हें लगता है कि सिर्फ मुस्लिम वोट से कहीं कोई कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को चाहता नहीं है, उसे मानता नहीं है। ये गलत फहमी किसी को हो सकती है, मुझे नहीं है, हरगिज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी से इसलिए मुसलमान बचता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट देगा तो सिर्फ मुस्लिम वोट से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अगर यह पता चल जाए कि असदुद्दीन ओवैसी चंद्रशेखर रावल के साथ है और आजम खां अब चंद्रशेखर रावल के साथ है, या एक कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुस्लिम फिर इस पे इक्तफा कर जाएगा, मुस्लिम फिर साथ में आ जाएगा। मैं जब इंकलाब में था तो एक स्टोरी लिखी कि इमाम बुखारी, असदुद्दीन ओवैसी और आजम खां आए एक प्लेटफॉर्म, और ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन उस वक्त बन रहा था जब मैंने स्टोरी की। और इस खबर ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। हर तरफ
कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे। और आप देखिए पार्लियामेंट में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी आजम खां का दिफा करते हैं, आज की तारीख में चंद्रशेखर रावण भी उसी तरह से दिफा करते हैं। और आजम खां को भी यह बात मालूम हो चुकी है कि अब अगर वो अपनी पार्टी नहीं बदलते तो वो रामपुर में उभर नहीं सकते, रामपुर में फिर उनका कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि आजम खां का अब चंद्रशेखर रावण के साथ जाना तय है और एमआईएम जो है वो चंद्रशेखर रावण पार्टी के साथ रहेगी। तो अगर एमआईएम और चंद्रशेखर रावण की पार्टी और आजम खां के साथ कई बड़े चेहरे अगर उत्तर प्रदेश में एकजुट होते हैं तो ये उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली देखने को मिल रही है और ये तकरीबन तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही। अभी 2027 को आने में 2 साल हैं और इस 2 साल में अगर मजबूती से मैं कह रहा हूं, अगर मजबूती से राजनीति की गई, असदुद्दीन ओवैसी, आजम खां और आजाद चंद्रशेखर रावण आजाद अगर एक प्लेटफॉर्म पर आए तो यकीनन उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल जाएगी। कौन मुख्यमंत्री होगा ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अखिलेश यादव और कांग्रेस से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये तो तय। आगे क्या होगा हम उस पर आपको जानकारी देते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया।